वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सब नमन। पर्यावरण के नज़र में जितने भी जीव हैं सभी उसके बच्चे हैं। पर्यावरण के नज़र में जितने भी जीव हैं सभी उसके बच्चे हैं और उनके बच्चों के साथ जो गलत व्यवहार करता है या एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार करता है तो पर्यावरण उसको दंड देता है। कोरोना काल में यही विचारधारा सामान्य रूप से मानी जाती है कि मनुष्य ने जो कार्य किए हैं अन्य जीवों के प्रति उसका बदला पर्यावरण एक गार्जियन एक माता पिता के रूप में ले रहा है। अब आप लोगों का सोचना होगा कि वो जान क्यों ले रहा है, इतना क्रूर क्यों है। पर्यावरण अपने आप में एक क्रूर माता पिता है। उसकी क्रूरता में संबंधों को महत्व बहुत कम दिया जाता है। आज हम लोग पर्यावरण के संदर्भ में पारिस्थितिक तंत्र में जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अगला टॉपिक है ऊर्जा प्रवाह, क्या एनर्जी फ्लो। ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। अब पारिस्थितिक तंत्र, पूरी पृथ्वी को अगर पारिस्थितिक तंत्र माना जाए तो पृथ्वी पर स्थापित पारिस्थितिक तंत्र का जो चलायमान गुण है वो ऊर्जा के कारण है। क्या पारिस्थितिक तंत्र का जो चलायमान गुण है वो ऊर्जा के कारण है। यानी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव हैं, जीवन है, वो ऊर्जा के कारण है और ऊर्जा का फ्लो होता रहता है। क्या ऊर्जा का फ्लो होता रहता है एक जीव से दूसरे जीव में, जिससे विभिन्न प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब ये ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या ये ऊर्जा आती कहाँ से है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। क्या सूर्य है? सूर्य से ऊर्जा आती है। अब सूर्य से ऊर्जा आती है तो सभी जीवों में ये क्षमता नहीं होती कि वो इस ऊर्जा को ग्रहण कर सके। क्या सभी जीवों में ये क्षमता नहीं होती कि इस ऊर्जा को सीधा ग्रहण कर सके। क्षमता केवल एक में होती है, उसे कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक। इनको हम कह सकते हैं पौधे। क्या कह सकते हैं? पौधे। यानी कि ऊर्जा प्रवाह में मुख्य जो भूमिका होती है वो पौधों की होती है, क्योंकि पौधों के पास ऐसा सिस्टम होता है कि वह सूर्य की एनर्जी को लेकर क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसी के पास किसी भी जीव के पास ऐसे सिस्टम नहीं होता कि वो सूर्य की एनर्जी को क्या ग्रहण कर सकें और उसका उपयोग कर सकें। केवल किसमें होता है? पौधे में। अब पौधे किसके द्वारा सूर्य का ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है। क्या प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये सूर्य के किरणों का प्रयोग करते हैं और विभिन्न कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। क्या विभिन्न कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं? कार्बनिक पदार्थ का मतलब आप यहाँ मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब यही कार्बनिक पदार्थ अन्य सभी जीव प्राप्त करते हैं। क्या यही जो पौधे कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं वही पदार्थ सभी जीव प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा फ्लो में जो प्राथमिक भूमिका है वो पौधे की है। पौधे ही सौर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। क्या सौर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। और फिर पौधों से ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या पौधों से ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब ऊर्जा का प्रवाह होता है उसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं पोषण स्तर को। क्या पोषण स्तर को?
ऊर्जा प्रवाह हम लोगों ने देखा क्या, पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल, अब पोषण स्तर क्या है, पोषण स्तर ऊर्जा प्रवाह का क्रम है, क्या, ऊर्जा प्रवाह का क्रम है। अब इसको समझते हैं। अब यहां पर हम क्या रखें, प्राथमिक उत्पादक को, क्या, प्राथमिक उत्पादक को, उत्पादक पौधे हम कह सकते हैं, ठीक। अब प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक पर जो जीव निर्भर करते हैं, क्या, जो जीव निर्भर करते हैं उनको बोलते हैं उपभोक्ता, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। जो इन पर निर्भर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, क्या, निर्भर जीव, जीव उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। इसको आप, अब जो ये उपभोक्ता है ये एक प्रकार का नहीं होता, ये क्या, चार प्रकार के होते हैं, क्या, उपभोक्ता चार प्रकार के होते हैं। तो इसको अगर एक पॉइंट मान लें तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या, उपभोक्ता चार पांच प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन सीधा, क्या, पौधों से ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, सीधा पौधों से ग्रहण करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। तो प्राथमिक उपभोक्ता में हम किसको रख सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में हम क्या किसको रख सकते हैं, बकरी को रख सकते हैं, गाय को रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, क्या, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। अब ये द्वितीयक जो उपभोक्ता है ये क्या होगा, ये अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा, ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करेगा। और जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये होता है शाकाहारी, क्या होता है, शाकाहारी। और जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये होता है मांसाहारी, ठीक है। अब तृतीयक उपभोक्ता, क्या, तृतीयक उपभोक्ता, ये अपना भोजन किसे प्राप्त करेगा, द्वितीयक से, ये भी क्या होगा, ये भी मांसाहारी होगा। और अब चौथा हम रख सकते हैं चतुर्थ उपभोक्ता, क्या, चतुर्थ उपभोक्ता, ठीक है। चतुर्थ उपभोक्ता, ठीक है। अब चतुर्थ उपभोक्ता का क्या गुण है, ये अपना भोजन इनसे भी प्राप्त करेगा, इनसे भी प्राप्त करेगा और इनसे भी प्राप्त करेगा। इसको कहते हैं सर्वाहारी, क्या, सर्वाहारी, ठीक है। अब आप देखें, अब आप देख रहे हैं कि यहां से ऊर्जा चली, क्या, यहां से ऊर्जा चली यहां पहुंची, क्या, यहां से ऊर्जा चली यहां पहुंची। प्राथमिक उत्पादक से ऊर्जा कहां चली, प्राथमिक उपभोक्ता के पास, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता के पास, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता के पास और तृतीय से चतुर्थ उपभोक्ता के पास। क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, क्या, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। और ये ऊर्जा का प्रवाह जब इसको हम ऐसे क्रम में रखते हैं तो इसको बोलते हैं पोषण स्तर, क्या बोलते हैं, पोषण स्तर। यानी कि ये प्राथमिक पोषण स्तर हो गया, ये द्वितीय पोषण स्तर, ये तृतीय पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर, ठीक है। क्या, प्राथमिक पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर और चतुर्थ पोषण स्तर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं आगे। पोषण स्तर हम लोगों ने देखा,
ऊर्जा प्रवाह देखा, ऊर्जा प्रवाह किसके द्वारा होता है? पोषण स्तर के द्वारा होता है। अब पोषण स्तर को क्या, वो पोषण स्तर को और अच्छे ढंग से समझने के लिए क्या, पोषण स्तर को और अच्छे ढंग से समझने के लिए हमको दो कंसेप्ट और समझना है। क्या? दो कंसेप्ट और समझना है। अब वो दो कंसेप्ट क्या है देखते हैं। अब जो कंसेप्ट है उसका नाम है खाद्य श्रृंखला। क्या? फूड चेन। क्या है? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या? फूड चेन। ठीक है। अब आप पर्यावरण में अगर देखेंगे, क्या पर्यावरण में आप अगर देखेंगे तो सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है। क्या? सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। अगर केवल हम प्राथमिक उत्पादक को निकाल दें तो अन्य जीव तो पूर्ण रूप से प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर है। क्या? अन्य जीव पूर्ण रूप से प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर है। और अगर प्राथमिक उत्पादक को भी हम खाद्य श्रृंखला में शामिल करते हैं तो प्राथमिक उत्पादक भी अन्य जीवों पर क्या निर्भर है, क्योंकि अन्य जीव जितने हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कौन करता है? प्राथमिक उत्पादक करते हैं। क्या करने के लिए? भोजन बनाने के लिए। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। उसमें क्या प्रयोग करते हैं ये लोग? कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करते हैं। सौर और सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्राथमिक उत्पादक से और टॉप उपभोक्ता तक एक प्रकार का निर्भरता स्पष्ट रूप से देखी जाती है। अब ये निर्भरता किस तरह होती है? ये निर्भरता जीवन यापन करने के लिए होती है। क्या? जीवन यापन करने के लिए। क्या? जीवन यापन करने के लिए। अब इसको हम लोग समझते हैं पहले खाद्य श्रृंखला। अब अगर ये क्षेत्र है, क्या ये क्षेत्र है, यहाँ पर छोटी छोटी घासें हैं। ठीक है। अब इस घास को प्राथमिक उपभोक्ता क्या करेगा? खाएगा। क्या? प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता में हम क्या ले सकते हैं? कीट ले लें। क्या? कीट ले लें। ठीक है। अब कीट ने क्या खाया? पौधों को खाया। ठीक है। अब कीट को कौन खाएगा? कीट को मेढक खाता है। क्या? मेढक। कीट ने किसको खाया? मेढक ने क्या खाया? कीट खाया। द्वितीयक हो गया। अब मेढक को कौन खाएगा? मेढक को सांप। ठीक है। और सांप को बाज। ठीक है। अब आप एक देखेंगे क्या इसमें एक श्रृंखला दिखाई दे रही है। क्या? एक चैन दिखाई दे रहा है। क्या? एक चैन दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे पर निर्भरता किस प्रकार है जीवन यापन करने के लिए। क्या? जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे पर निर्भरता किस प्रकार है। अगर इसमें एक को भी अगर हटा देंगे, हम एक को भी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला जब छोटी होती है तो पर्यावरण का नुकसान होता है। क्या? पर्यावरण का नुकसान होता है। इसीलिए कहते हैं कि जैव विविधता बनाए रखना चाहिए। जैव विविधता बनाए रखना चाहिए मतलब जैव विविधता का अर्थ यह है कि जीवों की संख्या क्या हो? अधिक से अधिक हो। जीवों की संख्या अधिक से अधिक हो। अब जीवों की संख्या का मतलब यह नहीं कि मनुष्यों की संख्या अधिक हो। जीवों के प्रकार यानी सांप भी हो, बाज भी हो, मेढक भी हो, कीट भी हो, सभी हो, मनुष्य भी हो, सभी की संख्या लगभग हो। ये नहीं केवल बाज हो जाए और अन्य जीव खत्म हो जाए, केवल सांप ही रह जाए। तो एक की भी संख्या अगर बढ़ेगी तो क्या समस्या होगा। और ये खाद्य श्रृंखला इस तरह श्रृंखलित होती है
कि किसी भी जीव की ज़्यादा संख्या नहीं हो पाती। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उसने इस खास श्रृंखला में सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप किया है। क्या, खास श्रृंखला में हस्तक्षेप किया है। ठीक, अब अगर समराइज करें खास श्रृंखला को तो कह सकते हैं पर्यावरण में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं जीवन यापन करने के लिए। क्या, जीवन यापन करने के लिए सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इस जीवन यापन को अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो एक श्रृंखला बन जाती है। क्या, श्रृंखला बन जाती है, उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि पर्यावरण में सभी जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या निर्भर हैं, क्या दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, और उन भोजन को लेने, जब वो भोजन को लेते हैं तो उसको अगर हम एक क्रमबद्ध रूप में देखें तो एक श्रृंखला बनती है, उसे ही कहते हैं क्या, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का सबसे पहले प्रयोग 10वीं शताब्दी में, क्या 10वीं शताब्दी में, 10वीं सदी में अरबी विद्वान, क्या अरबी विद्वान ने किया था। अरबी विद्वान का नाम क्या है, अल जहीज। क्या, अल जहीज नाम है। क्या नाम है, अल जहीज। ठीक है, लेकिन वर्तमान स्तर पर अगर देखें, आधुनिक स्तर पर कि खास श्रृंखला का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो खास श्रृंखला शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, 1927 में चार्ल्स एटन ने। क्या, चार्ल्स एटन ने। ठीक है, 1927 में चार्ल्स एटन ने खास श्रृंखला शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और समझाया खास श्रृंखला कैसे है, यानी भोजन के लिए कैसे जीव एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, श्रृंखला, खास श्रृंखला को हम लोग दो रूप में रख सकते हैं। क्या, खास श्रृंखला को दो रूप में रख सकते हैं। ठीक है, पहला जो रूप है इसका, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन कह सकते हैं, चराई खाद्य श्रृंखला। क्या, चराई खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है उसको क्या बोलते हैं, चराई खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब चराई खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से शुरू होता है, ग्रेजिंग फूड चेन प्राथमिक उत्पादक से शुरू होता है। क्या, प्राथमिक उत्पादक से, प्राथमिक उत्पादक से। ठीक है, अब प्राथमिक उत्पादक कोई भी पेड़ पौधा है। ठीक है, अब पेड़ पौधा जैसे शहतूत ले लेते हैं। क्या, शहतूत। अब शहतूत पर देखेंगे कैटरपिलर, शहतूत के पत्ते को कौन खाएगा, कैटरपिलर खाएगा। ठीक है, अब कैटरपिलर को कौन खाएगा, कैटरपिलर को छिपकली खा सकती है। क्या, छिपकली। और छिपकली को कौन खाएगा, छिपकली को सांप खा सकता है। तो ये इसको बोलते हैं, अगर प्राथमिक उत्पादक से कोई श्रृंखला शुरू होती है तो उसको बोलते हैं चराई खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। दूसरा है, इसको बोलते हैं डेट्रिटस। क्या, डेट्रिटस। डेट्राइटस। क्या, डेट्राइटस। अब डेट्राइटस को जो श्रृंखला है, डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला, उसको हम कहते हैं मलवा खाद्य श्रृंखला। क्या, मलवा खाद्य श्रृंखला। ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन को मलवा खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब जो डेट्राइटस या मलवा खाद्य श्रृंखला है, ये कहाँ से शुरू होता है, ये डेड पदार्थों से शुरू होता है। डेड पदार्थ का मतलब मृत पदार्थ। क्या, मृत पदार्थ। ठीक, अब मृत पदार्थ में पेड़ पौधे भी आ सकते हैं। क्या, पेड़ पौधे भी आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हम क्या लें, कूड़ा लें। क्या, कूड़ा। तो कूड़ा क्या है, मृत पदार्थ है। किसका, पेड़ पौधे का भी हो सकता है, पेड़ पौधे का हो सकता है। ठीक है, अब वो जो कूड़ा है, क्या
कूड़ा है, इसको कौन खाएगा? कूड़े को कौन खा सकता है? कूड़े को केचुआ खाता है। क्या? केचुआ। कौन खाएगा? केचुआ। ठीक है, आप देखेंगे खेत में केचुआ होता है तो क्या करता है? कूड़ा करकट खाता है। अब केचुए को कौन खाएगा? केचुए को कौन खा सकता है? मुर्गी खा सकता है, मुर्गा खा सकता है। क्या? मुर्गी खा सकती है और मुर्गा। और मुर्गा को कौन खाएगा? बाज। ठीक है, तो ये दो प्रकार की क्या है? खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्रेजिंग फूड श्रृंखला। ग्रेजिंग फूड श्रृंखला प्राथमिक उत्पाद से शुरू होता है। डेट्राइटस फूड श्रृंखला और फूड चेन या मलबा खाद्य श्रृंखला जो कहाँ से? कूड़ा करकट से शुरू होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या? खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या? फूड वेब। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा? खाद्य श्रृंखला में हम लोगों ने देखा कि एक प्राथमिक उत्पादक से जीव क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं, और फिर प्राथमिक उपभोक्ता से दूसरा जीव भोजन लेता है। यानी कि हमने क्या देखा कि किस प्रकार जीव एक दूसरे पर निर्भर है, और उस निर्भरता में हमने एक श्रृंखला देखी, केवल एक श्रृंखला। लेकिन अगर हम पर्यावरण में देखें, क्या? अगर हम पर्यावरण में देखें तो पर्यावरण में एक श्रृंखला नहीं होती, केवल एक श्रृंखला नहीं होती। ऐसा कह सकते हैं, केवल एक श्रृंखला नहीं होती, अनेक श्रृंखलाएं होती हैं। क्या? अनेक श्रृंखलाएं होती हैं। अब अनेक श्रृंखलाओं क्या? अनेक श्रृंखलाएं। अब अनेक श्रृंखलाएं जब मिलती हैं, क्या? अनेक श्रृंखलाएं जब मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? अनेक श्रृंखलाएं जब मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? खाद्य जाल। अब इसको हम कैसे समझें? देखो, अब ये आपका क्या है? ये क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? पेड़ पौधे हैं। क्या? यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर है टिड्डा। क्या? यहाँ पर है टिड्डा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मेढक। क्या? मेढक। ये हो गया सांप, ये हो गया बाज। ठीक है, ये हो गया बाघ। ठीक है, ये हो गया मनुष्य। ठीक है, ये हो गया कीट, ये हो गया चिड़िया, ये हो गया भेड़िया। ठीक है, और ये हो गया भालू। ठीक है, अब अगर इन जीवों को देखें तो हम इसे श्रृंखला रूप में बना सकते हैं। क्या? श्रृंखला रूप में बना सकते हैं। लेकिन हमने बताया कि पर्यावरण में एक ही श्रृंखला नहीं होती है, श्रृंखलाओं का बहुत सारा समूह होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्या? खाद्य जाल। अब देखिए, इस यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधों को टिड्डा ने खाया। क्या? टिड्डा ने खाया, या बकरी भी देख सकते हैं, बकरी, गाय। ठीक है, किसने खाया? टिड्डा खाता है इसको, और गाय गाय खाती है इसको, और बकरी खाती है। ठीक है, अब टिड्डा को मेढक खाता है। क्या? टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, इसने टिड्डा को नहीं खाया होगा। क्या? भेड़िया ने टिड्डा को नहीं खाया, या ऐसा करिए, ये बाघ है। क्या? बाघ क्या करता है? भेड़िया को भी खाता है। बाघ क्या करता है? गाय को भी खाता है। बाघ क्या करता है? बकरी को भी खाता है। ठीक है, भालू, भालू भी क्या? भेड़िया को खाता है। कीट, कीट
किसको खाता है? कीट। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं, यहाँ पर हम पेड़ पौधे बनाते हैं, ठीक है, तो कीट किसको खाएगा? पेड़ पौधे को खाएगा। कीट को कौन खाएगा? चिड़िया खाएगा। क्या? चिड़िया खाएगी। और चिड़िया को कौन खा सकता है? चिड़िया को बाज खा सकता है। क्या? चिड़िया को बाज खा सकता है, ठीक है। मनुष्य मनुष्य इसमें सभी को खा सकता है। सबके साथ आप जोड़ दीजिए, चिड़िया को भी, बकरी को भी, घास को भी, गाय को भी, भेड़िया को भी, बाज को भी, बाघ को भी, और सांप को भी, और मेढक को भी। तो आप देखिए किस प्रकार का ये श्रृंखला बन गया, किस प्रकार का जाल बन गया, यानी आपस में कितना उलझ गया। क्या? आपस में कितना उलझ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अभी पारिस्थितिक तंत्र समाप्त नहीं हुआ, अभी बहुत सारी उसमें कह सकते हैं कंसेप्ट हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।